शांतिपूर्वक तरीके से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के गौरव और शान पहलवान बीते 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे और एक मांग को लेकर कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने, जिनमें से एक नाबालिग बच्ची भी है, उन्होंने हरेसमेंट का जो है केस उन पर लगाया और आज बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना दे रहे थे। 3 महीने पहले भी इन्होंने धरना किया, सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया और कोई कार्रवाई नहीं करी। कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद में जो है उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान या कोई और चीज़ के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। तो आज जो धरना यहाँ पर फतेहाबाद में हमने किया है, उसका मुख्य जो कारण बना है वो ये है कि कल रात को, आधी रात के बाद में, रात के अंधेरे में जो है वो सामने आई और जो नीयत है वो उजागर हुई कि अपनी भाजपा के सांसद को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए एक बार फिर से उन्होंने दिल्ली पुलिस का सहारा लिया, उसको ढाल बनाया और धरने पर बैठे जो हमारे पहलवान हैं उनके ऊपर जो है एक तरीके से हमला करवाने का काम किया। 2 पहलवानों को इंजर्ड किया गया और जबरन शांतिपूर्ण धरना देते हुए पहलवानों को उठाया गया। ये पहलवान कोई और नहीं, हमारे देश की बेटियां हैं, बेटे हैं, जिन्होंने ना केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस तिरंगे को फहराकर हमारे देश का मान बढ़ाने का काम करा है। लेकिन आज हमारी सरकार उनके मान सम्मान को, यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का जो काम उन्होंने किया, उसके विरुद्ध में जो ये धरना हमने यहाँ पर एक सांकेतिक धरना जो है वो फतेहाबाद में लगाया है। लगभग खिलाड़ियों को दबाव में नहीं है सरकार, ये सरकार दबाव डालना जानती है, सरकारी मशीनरी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना जानती है। आज कितने स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो किसी भी उससे आते हैं, चाहे कोई क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, कोई और एथलीट्स हैं, वो सारे इन बहनों के लिए खड़े हुए हैं और सरकार केवल एक ही दबाव है कि वोटों का नुकसान ना हो जाए। कर्नाटक में चुनाव चल रहा है और उन्होंने लगातार इतने दिनों से कोशिश करी जा रही थी कि इसको राजनीतिक रंग दिया जाए। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, FIR तक दर्ज की गई है, उस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन शिकायतकर्ताओं को उठाने का काम कर रहा है। तो सही मायने में जो सरकार की जो नीयत है वो नज़र आ रही है कि आज जब ये सारे के सारे चारों खाने से जब उनको विरोध का आभास हो रहा है, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, अपनी वोटों की राजनीति को जिंदा रखने के लिए आज इनकी आवाज़ को शांत करने का प्रयास कर रहा है। कोई दबाव नहीं है। दबाव सरकार, जब हम समझते हैं कि दबाव लगातार फिसल रहे हैं, उन आंकड़ों को देखते हुए और जो कल रात का जो वाक़या है उस बात पे मोहर लगा रहा है कि किस तरीके से आज हमारे देश के पत्रकारिता को भी दबाया जा रहा है और महिला पहलवानों के ऊपर पुरुष पुलिस वालों ने जो है उनके साथ धक्का मुक्की करी। आज कहीं ना कहीं बड़ी संवेदनशीलता से सोचने की आवश्यकता है। सत्ता में बैठे तमाम उन नेताओं को, तमाम उन भाइयों को, उन बुजुर्गों को जिनके खुद की बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं, कि अगर वो सलूक उनकी बच्चियों के साथ हो तो वो कैसा महसूस करें। आगामी रणनीति क्या तैयार की जाएगी? अगर एक सामाजिक नेता, कोई नेतृत्व के या कोई पार्टी के शख्सियत के होने के नाते हम आज आप लोगों के बीच में नहीं है। ये हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है कि हम एक आम इंसान और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ये खिलाड़ी हमारे देश की आन बान शान है, उनके साथ ऐसी अवस्था में जब उनके न्याय की वो गुहार लगा रहे हैं और किसी सरकार ने, प्रशासन ने सारे जो न्यायिक जो एक तरीके से जो फैसले लिए जाने उनमें डिले है, विलंब किया जा रहा है, तो आज हम उनके साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक या कोई पार्टी का, मैं कहूँगा कि वो नहीं, जिस तरीके से जैसे भी हमारे पहलवान भाई बहन चाहेंगे हम उनके साथ में, आज हम फतेहाबाद में बैठे हैं, अगर वो कहेंगे कि दिल्ली कूच करना है तो हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनके साथ खड़े रहेंगे भावनात्मक तौर पर
और अगर वो कहेंगे कि फिजिकली उनके साथ खड़े रहना है तो हम वहाँ पर भी उनके साथ जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो न्यायिक लड़ाई है उसको हम शांतिपूर्वक तरीके से लगातार लड़ते रहेंगे।